जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी रीजनिंग की अगली कड़ी में ब्लड रिलेशन पे बात करेंगे। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, यानी खून से जो है जुड़े हुए रिश्ते। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन हम सभी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बता दें कि जब हम कभी भी किसी भी एग्जाम में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है हमें अपने संबंधों को पहचानना जरूरी होता है। जैसे जैसे हमारी जो है कुछ पीढ़ियां होती हैं, उनमें जो संबंध होते हैं, वो संबंध अगर हम खुद से अगर नहीं पहचानेंगे तो वो मैं अपने कॉपी पे जो है नहीं लगा पाएंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्लड रिलेशंस पे हमारे 5 जनरेशंस के संबंधों को पहचानना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जनरेशन होते हैं। पहले खुद का जनरेशन होता है जो है, ठीक है, यानी खुद के जनरेशन में जैसे अपना, अपने भाई बहन, ठीक है, चचेरे भाई चचेरे बहन, या मौसेरे भाई मौसेरे बहन, मामा के लड़के या जो है उनकी लड़कियां, यानी इस जनरेशन में जो भी आते हैं उनके बीच में क्या क्या संबंध बनते हैं हमसे, ये सारी चीजें हमको पहचानना बहुत आवश्यक होती हैं। जब तक हम खुद के रिलेशंस नहीं बना पाते हैं तब तक हम कॉपी पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है वो होता है अपने पिताजी के जनरेशन में, यानी पिताजी के जनरेशन में कौन कौन, यानी चाचा हो गए, ठीक है, मामा हो गए, और इसी तरीके से बुआ हो गई, और बुआ के जो है बुआ के पति फूफा हो गए। ठीक है, यानी इन सब इन लोगों के जनरेशन को हमें पहचानना होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद अगला जो जनरेशन होता है वो होता है बाबा का। जो बाबा वाली पीढ़ी होती है उसमें जो है बाबा के जितने भाई हो गए या बाबा के संबंध में, यानी उनके जो है एज के जो लोग भी हो गए उनके जो है संबंधों को भी पहचानना होता है। ठीक है ना, और उनसे हमारे संबंध क्या बनते हैं ये भी पहचानना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब जो है ये बेसिकली जो होते हैं वो किसी एग्जाम में अपने खुद के संबंध से अपने बाबा के जो है पीढ़ी वाले संबंधों तक के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे पूछे नहीं जाते हैं उससे आगे के क्वेश्चन। अब इससे नीचे जो है, यानी अपने खुद से नीचे के देखा जाए तो जो अपना बेटा होता है, ठीक है ना, बेटे वाली जो पीढ़ी होती है उसको जो है पहचानना होता है, यानी बेटे में जो बेटा बेटी, ठीक है, बहू या बेटे यानी ऐसे संबंध, अपने भाई के लड़का, ठीक है ना, या मामा का लड़का, इन सब संबंधों को जो है फेस करना होता है हमें। ठीक है ना, अब इसके बाद जो भी पीढ़ी होती है वो होती है नाती पोतों वाली। ठीक है, यानी जो नाती होते हैं या नाती की जो है वाइफ होती है, जो बहू मतलब कहा जाता है जिससे, ठीक है ना, यानी उनकी जो पीढ़ी में जो लोग होते हैं उसकी संबंधों को जो है पहचानना जरूरी होता है। यानी बेसिकली मैंने बता दिया कि ये जो 5 जनरेशन होते हैं, इन 5 जनरेशन के जो संबंध होते हैं उन्हें क्या होता है हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है मतलब फेस करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है वो अगला ये होता है कि जब, ठीक है, ये तो जनरेशंस मैंने बता दिए कि जनरेशन में किसी संबंधों को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन जब फेस करते हैं तो वहां पे दो वर्जन होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो उनके लिए जो है अगर हम कुछ चिन्ह यानी साइन जो है कुछ डोनेट करते हैं, ठीक है ना, यानी साइन कुछ प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है हमें पहचानने के लिए। कभी कभी देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन देता है तो वहां पे नाम नहीं देता है, जिससे क्लियर नहीं हो पाता है कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है ना, तो इन दोनों केसेस में जो है बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। अगर हम उस पर साइन कुछ लगा देते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के साइन, तो वो क्या होता है हमारे लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है, कि जो है हम उसे पहचान लेते हैं कि वो पुरुष है या स्त्री है। चलिए देखते हैं जो है, जैसे कोई मेल यानी पुरुष हो गया और कोई फीमेल हो गई, ठीक है ना, चाहे वो हमारी पीढ़ी में हो, चाहे बाबा की पीढ़ी में हो, चाहे हमारे नाती पोतों की पीढ़ी में हो, किसी भी पीढ़ी में हो, पुरुष और महिला के लिए एक ही नियम होता है, यानी साइन कोई आप जो आपके लिए जो सुटेबल होता है, यानी जो है आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है वो आप ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोग जो होते हैं वो मेल को सर्कल लेते हैं और फीमेल को रेक्टेंगुलर, यानी जो है पुरुष को जो है एक वृत्ताकार किसी साइन से प्रदर्शित करते हैं, फीमेल को जो है किसी आयताकार से प्रदर्शित करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पुरुष को प्लस से साइन प्रदर्शित करते हैं, फीमेल को माइनस से करते हैं। तो ये सारे कई साइन हो सकते हैं, आप खुद के भी अपने साइन बना सकते हैं जो है, जिससे आपको आसानी रहे। लेकिन हाँ, याद होना चाहिए
कि मेल को अगर हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं और फीमेल को माइनस से डिनोट कर रहे हैं तो ये अंतिम तक चलना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में प्लस और माइनस कर रहे हैं और नीचे तक आते आते ये वृत्ताकार और आयताकार यानी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पे आ जाए जो है, ठीक है ना। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीजें जो ब्लड रिलेशंस की होती हैं वो ये होती हैं कि जब हमारी खुद की पीढ़ी चलती है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था कि अभी जो 5 जनरेशन होती है यानी हमारी खुद की पीढ़ी जो चलती है, तो इसमें देखिए हमारी खुद की पीढ़ी में क्या होती है, जैसे किसी की वाइफ हो गई, वाइफ को जो है यानी जब पति पत्नी का संबंध डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो उसे सिंगल बॉन्ड से हम प्रदर्शित करते हैं। आप किसी और साइन से जो है प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो है क्या है बेसिकली लोग जो है क्या करते हैं यानी ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जब किसी पुरुष और पत्नी यानी पति पत्नी का जब संबंध प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो होता है वो अगर मान लीजिए सपोज दैट पुरुष का भाई हो गया यानी किसी पति का भाई हो गया तो उसे हम डबल बॉन्ड से जो है डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी भाई बहन का जब रिलेशन जो है दिखाते हैं तो वहां क्या करते हैं हम डबल बॉन्ड से प्रदर्शित कर देते हैं। और उसी तरीके से अगर पत्नी का जो है करना है तो इस साइड हम जो है कर देंगे, ठीक है ना, यानी डबल बॉन्ड से प्रदर्शित कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है यानी भाई बहन का जो है क्या होता है रिश्ता, यानी हमारी खुद की पीढ़ी में जो है जैसे हमको कोई संबंध प्रदर्शित करना होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जो है प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे अगर हमारी पीढ़ी चल रही है, हमारी पीढ़ी से जब हम अपने पिता की पीढ़ी में जाएंगे तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ऊपर की तरफ जाना होता है और ऊपर की तरफ क्या होता है सिंगल बॉन्ड प्रदर्शित करके वहां पे अगर मेल है तो प्लस से या सर्कुलर से यानी सर्कल से, ठीक है ना, और फीमेल है तो माइनस से या रेक्टेंगुलर से या कोई भी और साइन आपके लिए हो तो वो आप जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके ऊपर जाना हो तो आराम से सिंगल बॉन्ड प्रदर्शित करके यानी जितनी ऊपर पीढ़ी आप जाएंगे उतनी मतलब बॉन्ड लगा के ऊपर चलते जाइए जो है, या अपने खुद की पीढ़ी में जा रहे हैं तो वहां सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा के जो है आराम से चल सकते हैं। जैसे कि अपनी माता जी का संबंध प्रदर्शित करना है तो यहाँ पे क्या पिताजी का दिया हुआ है और पिताजी से डबल बॉन्ड लगा के माता जी का जो है यहाँ से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक वही जो है काम करते हैं हम किसमें, अपने बेटे में, यानी बेटे में क्या करते हैं हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना, यानी नीचे की तरफ आते हैं और सेम वही काम करते हैं प्लस माइनस से डिनोट करके, ठीक है ना, आराम से किसी भी संबंध को जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज से जो है जो समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता दूं आप सभी को, जब कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे वो एग्जाम में हो चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो आप घर पे कहीं पे भी हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है खुद के संबंधों को जानना, ठीक है ना। जब तक आप खुद के संबंध नहीं जानेंगे तब तक जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और कभी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कभी भी जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में सॉल्व करने पे संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमें आसान दिखते हैं वो आसान नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जो है ये आसान चैप्टर में से है भी जो है, ठीक है ना, तो इसे बहुत ध्यान पूर्वक से लगाना होता है हमें जो है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक नॉलेज के बाद जो है हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना, यदि बी की माता ए हो, ठीक है ना, बी की माता ए हो, तो जैसे सपोज दैट बी ये हमारी खुद की जनरेशन में है और हमारी माता कौन है, ए है, ठीक है। माता ए है तो माता क्या है, फीमेल वर्जन है, फीमेल वर्जन है तो यहाँ पे साइन डिनोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से संबंध प्रदर्शित हो जाएगा। अगर ये साइन डिनोट नहीं करते तो ये कंफ्यूजन होगा कि ये है कौन, पिता है कि माता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये साइन हमको लगाना जो है जरूरी हो जाता है। ए का बेटा सी है, ठीक है। अब चलिए बेटा है तो यानी यहाँ से एक और निकालते हैं एरो और नीचे की तरफ बेटा है तो सी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ई का भाई डी है, ई का भाई डी है तो ए बी सी दिया हुआ है और ई डी में कोई संबंध नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो चलिए एक अलग बनाते हैं फिगर, ई का भाई डी है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैंने बताया था कि जब खुद के जनरेशन में भाई बहन का जो है मतलब प्रदर्शित करना होता है तो सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, यानी बी की बेटी कौन है, ई है, यानी ये नीचे आएगा और यहाँ पे ई है। अब देखिए ई का भाई डी था ना, यहाँ से आप प्रदर्शित कर देंगे।
अब कह रहा है तो डी की दादी कौन हुई, यानी यहां से आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ए का बेटा शी है तो ये क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया, डी की जो है दादी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगा, यानी ये यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, और माँ और जो है यहाँ से इसकी दादी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय दिया है, स्त्री जो है अननोन है, ठीक है ना, यानी कोई नाम नहीं है, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ था वहां पे नाम नहीं है, तो वहां पे हम एक फिगर ड्रॉ करके जो है वहां पे एक साइन से हम डिनोट कर देते हैं कि ये स्त्री है। और कौन कहता है, पुरुष कहा, यानी पुरुष जो है कह रहा है, ठीक है ना। इसकी तरफ इशारा करते हुए पुरुष ने कहा कि जो है उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, यानी उसके पिता, किसके पिता, इस स्त्री के पिता, ठीक है ना, का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, का एकमात्र पुत्र जो है वो क्या है, मेरा पिता है, ठीक है ना। तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। अब देखिए जो है इनके पिताजी ये हैं तो इनकी बेटी ये है, ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशंस कौन से हो जाएंगे, ऑब्वियसली जो है भाई बहन की हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जिस तरीके से भी नहीं लिखेंगे भाई बहन का हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पूछ रहा है कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, यानी सिर्फ इस पुरुष का इससे संबंध पूछा है, तो वो संबंध कौन सा होगा, भाई का होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और से क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी जो है क्या होता है, एक फिगर को डिनोट करके जो है पूछा जाता है क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। या जो है प्लस माइनस जो है अल्टरनेट कर दिया जाता है, जैसे प्लस जो है बोल दिया जाता है प्लस एक पुरुष है माइनस एक स्त्री है, तो वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन को इधर उधर करके भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बहुत आसान होता है ये चैप्टर, ठीक है ना। और जो है अगर आप अपने खुद के जो है संबंध निकाल लेते हैं आराम से, तो बहुत आसानी हो जाती है हमें ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो अब आप सभी को जो है आसान ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आगे कभी भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो है वो बेटर हो जाए, मतलब जो है बेटर बनेगा इस हिसाब से, यानी कुछ जानेंगे। और जो है तब तक के लिए मैं आगे भी अगला वीडियो लेके आऊंगा रीजनिंग के संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।